नमस्कार। हिंदी न्यूज़ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ कर लीजिए, आपका सपोर्ट चाहिए हमें। तो आज है गुरुवार 12 जून के बाद का समय और हम लेकर आए हैं भारत की कुछ सबसे ताज़ा एकदम गर्मा गर्म और ट्रेंडिंग खबरें। हाँ बिल्कुल, राजनीति, बॉलीवुड, बाजार, खेल सब कुछ कवर करेंगे। वो भी एकदम हल्के फुल्के अंदाज में। तो तैयार हो जाइए, चलिए सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। क्या सुना आपने? भारत में कहते हैं 20 ट्रिलियन डॉलर का तेल भंडार मिला है। हाँ, ये खबर तो हर जगह है, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट और अरब सागर में भी। अरे वाह, मतलब अगले 40-50 साल की टेंशन खत्म। क्या पता हम बेचने भी लगे। देखिए, अगर ये अनुमान सही है तो ये वाकई भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। लगता है अच्छे दिन आ ही गए फिर तो। प्रधानमंत्री जी ने भी इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर एक ऐतिहासिक छलांग बताया है। बिल्कुल, और इसका असर ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ेगा, बहुत बड़ा असर। अच्छा, अब जरा कूटनीति की बात करें। 23 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस गए हैं, पीएम मोदी की ये यात्रा। हाँ, ये काफी अहम विजिट मानी जा रही है, खासकर तुर्की को एक तरह का संकेत देने के लिहाज से भी। और फोकस किस पर है? शायद आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर। बिल्कुल, आर्थिक और व्यापारिक संबंध मजबूत करना, और वो जो आईमैक कॉरिडोर है ना, भारत मध्य पूर्व यूरोप वाला, हाँ, आईमैक। उसके लिहाज से, और 2026 में साइप्रस को ईयू की अध्यक्षता मिल रही है, उस नजरिए से भी ये महत्वपूर्ण है। और ये भी सुना है कि साइप्रस यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट का समर्थक है। हाँ, ये अच्छी बात है, और उन्हें वहां का सर्वोच्च सम्मान भी दिया जाएगा। चलिए अब आते हैं पेट पूजा नहीं, जेब पूजा पर, मतलब अर्थव्यवस्था और बाजार। शेयर बाजार में इस हफ्ते थोड़ी उठापटक रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी अहम लेवल्स पर हैं। हाँ, लेकिन वो इंडिया वीएक्स, मतलब बाजार का डर वाला मीटर, वो थोड़ा बढ़ा हुआ है। बाजार का मूड भी ना आजकल मौसम की तरह है, कब बदल जाए। वैसे एक्सपर्ट सोमवार के लिए कुछ स्टॉक्स बता रहे हैं, बीईएल, सीएसई और इंडियन बैंक। सही कहा। और इसी बीच आरबीआई के पूर्व गवर्नर सुब्बा राव जी का एक बयान भी आया है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि भारत आर्थिक शक्ति तो बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नौकरियों और सुधारों पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब ग्रोथ का फायदा सब तक पहुंचे। ये बात तो सही है। अच्छा, टेक की दुनिया में क्या चल रहा है? टेक में भी काफी कुछ है। भारत ने एक एआई बेस्ड मशीन गन का टेस्ट किया है। अरे वाह, और सरकार ने भी कुछ किया है शायद। हाँ, सरकार ने शहरी जमीन के सर्वे के लिए नक्शा नाम से एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल होगा। बढ़िया है, मतलब रक्षा और गवर्नेंस दोनों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बिल्कुल। अब जरा मौसम का हाल जान लें। गर्मी से कुछ राहत मिलेगी क्या? दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम भारत, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सब इलाकों में। हाँ, इन सब में। लेकिन पुणे से एक पुल गिरने की खबर भी आई है, लापरवाही बताई जा रही है वजह। ओह, और गुजरात में सोमवार को राजकीय शोक रहेगा। हाँ। एक बहुत ही दुखद खबर भी है। एयर इंडिया की फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, हाँ, AI 179 टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बहुत ही दुखद। विमान में 242 लोग सवार थे। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं। यकीनन बहुत मुश्किल घड़ी है ये। जांच से ही पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या। चलिए अब थोड़ा मूड बदलते हैं। ठीक है। खेल जगत की बात करते हैं। क्रिकेट में क्या चल रहा है? क्रिकेट में तो हमेशा ही कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। साउथ अफ्रीका ने WTC फाइनल जीत लिया है। हाँ, और उनके कप्तान बाबू माँ का सेलिब्रेशन बड़ा वायरल हुआ। बिल्कुल। और भारत के एक युवा बल्लेबाज हैं वैभव सूर्यवंशी। उन्होंने प्रैक्टिस मैच में क्या कमाल की बैटिंग की। 90 गेंदों में 190 रन। अरे बाप रे, 90 गेंद में 190। इंग्लैंड सीरीज की तैयारी जोरों पर है लगता है। हाँ, कुलदीप, गिल, पंत सब खबरों में है। और उधर गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लेकर कुछ तीखी बातें कही हैं, एकता की कमी वगैरह। अच्छा, और फुटबॉल, टेनिस? फुटबॉल में PSG ने पहली बार चैंपियंस लीग जीती है। टेनिस में फ्रेंच ओपन के नए चैंपियन हैं अल्कारेज और कोको गॉल्फ। और बॉडी बिल्डिंग में भी भारत के लिए गोल्ड आया है। हाँ, अरुणाचल की हिलांग याजिक ने साउथ एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। शानदार। अच्छा, अब जरा बॉलीवुड मसाला हो जाए। जरूर। हाउसफुल 5 बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चल रही है और इम्तियाज अली और दिलजीत दोसांझ फिर से साथ आ रहे हैं। हाँ, चमकीला के बाद ये दूसरी फिल्म होगी। और कुछ पुरानी बातें भी हैं। क्या आपको पता है, शोले में जय के रोल के लिए बच्चन साहब पहली पसंद नहीं थे, कुछ नया आया है। हाँ, केसरी चैप्टर 2 और द ट्रेटर्स रिलीज हुई हैं, और सुनील शेट्टी ने अपनी लव स्टोरी शेयर की है। अच्छा,
चलिए आखिर में मीडिया जगत की भी एक खबर ले लेते हैं। हैदराबाद में पत्रकारों का एक नेशनल सम्मेलन हुआ है। हाँ, उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और मीडिया के रोल पर बात हुई और इस बात पर जोर दिया गया कि सनसनीखेज खबरों की जगह सटीक जानकारी देना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। कई पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया वहाँ। तो भाई ये थी इस हफ्ते की कुछ बड़ी मजेदार और ट्रेंडिंग खबरें। उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। बिल्कुल। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, यह है इंडिया का डिजिटल श्राइन। आज के समाचार और कल के विचार से तर्क सुरों में खुलते हैं संसार। टेक के टूल्स और मार्केट के रूल्स, हिंदी वाइन्स का स्टाइल है सबसे कूल। पतला की ताल और देसी अंदाज, हिंदी वाइन्स में है हर बात का राज। जहां देश की धड़कन की आवाज है, ये चैनल सबके लिए खास है। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, ये है इंडिया का डिजिटल श्राइन। एंटरटेनमेंट का दोस्त और न्यूज का बसे, इंडियन कल्चर का ये सबसे बड़ा फेस। रहो अपडेटेड और बन जाओ स्मार्ट, हिंदी वाइन्स है डिजिटल आर्ट। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, यह है इंडिया का डिजिटल श्राइन। आज के समाचार और कल के विचार से तर्क के सुरों में खुलते हैं संसार। टेक के टूल्स और मार्केट के रूल्स, हिंदी वाइन्स का स्टाइल है सबसे कूल। तबला की ताल और देसी अंदाज, हिंदी वाइन्स में है हर बात का राज। जहां देश की धड़कन की आवाज है, ये चैनल सबके लिए खास है।